हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं, नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। साथ ही इसकी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जितने भी दिल्ली पुलिस के हम प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नाम से जो है उसमें मिल जाएंगे। और इसकी PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, प्रत्येक वीडियो का PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे, आपका यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे आपका, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो ये की थी दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, उसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, तो उनका मूल नाम था दोस्तों मूलशंकर। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? ये की थी दोस्तों 1858 में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है 1909 के इंडियन कॉन्सिलेंस एक्ट का एक अन्य नाम है, इसका अन्य नाम क्या है? मार्लेमेंटो सुधार। 1909 में ही हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। उसके बाद कौन सा है? राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो ये किया था दोस्तों जो सती की कुप्रथा थी इस पर। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया गया था? ये किया गया था, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया था? तो कब किया था ये? 1919। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? कौन से अधिनियम की थी? ये थी आपकी 1935 अधिनियम की। पश्चिमी भारत के लिए किस धार्मिक सुधारक को हितवादी कहा जाता था? ये बोलते थे गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाइए, तो देखिए दोस्तों इसका मिलान जो सही है वो केशव सेन किससे जुड़े थे? ब्रह्म समाज से। दयानंद सरस्वती ये किससे जुड़े थे? ये आर्य समाज से। आत्मारंग पांडुरंग ये जो थे ये प्रार्थना समाज से जुड़े थे। और सैयद अहमद खां ये अलीगढ़ से। ठीक है दोस्तों, तो ये सही मिलान हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आपके GK गोखले। भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? तो द्वैध शासन की जो प्रणाली हुई वो हुई 1919 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था, सती प्रथा समाप्त की थी विलियम बेंटिक ने। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर बोलते हैं किसको? श्री रामकृष्ण को। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे चलते हैं। निम्न में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो ये था रिपन, जो लॉर्ड रिपन थे ये। उसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 में कहाँ पे स्थापित किया? ये किया था बम्बई के अंदर। निम्न में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो सामाजिक सुधार में कौन थे? राजा राम मोहन राय। उसके बाद है किसके द्वारा प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन हुआ राजा राम मोहन राय ने। वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में योगदान था किसका था? ये था लॉर्ड बेंटिक का।
स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई? ये की गई थी आपकी 1813 का जो चार्टर अधिनियम है इसमें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? तो राज्य अपहरण नीति ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ये किया आपका लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? इनमें से कौन सी नहीं घटी थी? उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वो नहीं हुआ था। ठीक है। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? तो ये थे चार्ल्स कॉर्बूजियर। ठीक है। सर्जक पूछा, सर्जक थे नेकचंद सैनी, जो ऑप्शन डी है ये। ठीक है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया? ये किया आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? स्थानीय स्वशासक लॉर्ड रिपन। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। रोल्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ये किया गया था ड्यूक ऑफ कैनोट। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? ये आधारित था साइमन कमीशन के ऊपर। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो सबसे पहले जो स्थापना हुई ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी की हुई थी। ठीक है। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ? तो ये था आपका चार्टर एक्ट 1853। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? ये की पंडित रविशंकर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? ये था आपका नियामक अधिनियम। ठीक है। उसके बाद है मिलान करना है अपने, हंटर आयोग कब हुआ, वर्धा स्कीम कब हुई? तो देखिए दोस्तों, हंटर आयोग जो है ये हुआ था 1882 में। उसके बाद है वर्धा स्कीम, ये चली थी 1937 में। यूनिवर्सिटी एक्ट ये पारित हुआ था 1904 में। राधा कृष्ण मिशन 1948 में। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो ये था थॉमस मुनेरो। निम्न में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो की वो सर थॉमस मुनेरो ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो 1857 सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। ठीक है। उसके बाद है दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? ये की थी 1913 में। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 1857 का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था कौन? ये था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ठीक है। उसके बाद है निम्न ब्रिटिश शक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ये स्वीकार किया था डलहौजी ने। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो यह है कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से
किसने सन 1857 की क्रांति लखनऊ से नेतृत्व किया? तो ये किया था हजरत महल ने। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चली थी कहाँ पे? बैरकपुर में। 1857 का विद्रोह निम्न में से किन स्थानों पर हुआ? उनका क्रम बताइए। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ सबसे पहले कहाँ पे शुरुआत हुई थी? बैरकपुर से हुई थी। बैरकपुर के बाद मेरठ, और मेरठ के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद झांसी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहिब का दूसरा नाम था दोतू पंथ, दोंदू पंथ। ठीक है। 1857 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटती रुई के कपड़े पहनकर कौन आया था? कौन आया था दोस्तों? ये आया था गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? ये हुआ भारत विधाता से। ठीक है। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ? ये हुआ कलकत्ता के अंदर। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन किस लिए? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। ठीक है। उसके बाद है निम्न में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है जिसे ब्रिटिश संसद के रूप में चुना गया? ये चुना गया था दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? यह है A.O. हयूम। कांग्रेस की पहली अध्यक्षता कौन थी? तो अध्यक्षा जो थी ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा गया था। किसने बांटा था? ये विभाजन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो महासचिव की बात की जाए तो ये भी A.O. हयूम थे। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है डेक्कन क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशक किसने किया था? ये किया था शेखर कपूर ने। निम्न में से कौन सी भारतीय लोक नृत्य है? इनमें से भारतीय लोक नृत्य कौन सी है? गरबा। ये पंजाब के दोस्तों। गरम और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया जो हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ 1907 में। निम्न में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? भारतीय लोक नृत्य इनमें से, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, छोड़ दीजिए इसको। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ है, क्या अर्थ है? आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ये था जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी W.C. बनर्जी ने। ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों हिंदुओं और मुसलमानों की बीच विधानसभाओं के स्थानों के बंटवारे में। ठीक है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? संयुक्त अधिवेशन हुआ था लखनऊ के अंदर। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था बम्बई के अंदर। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? कहाँ हुआ था? अमृतसर के अंदर। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए ताकि पता लगे कि आप वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं या नहीं देख रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ आपका बम्बई के अंदर। और पहले वाले एग्जामों में भी जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए उनमें एक काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इनको बार बार करवा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाएं। और ऐसे ही हम 40 प्रैक्टिस सेट यानी कि 4000 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भारत में गरम दल आंदोलन के पिता को कहा जाता है, क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक। अमजद अली खान निम्न में से किस संगीत वाद्य से संबंध है?
तो अमजद अली खान संबंधित हैं सरोद से। होम रूल लीग शुरू की थी किसने की थी? होम रूल लीग की थी बीजी तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 82 का। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, कब दी गई थी? ये दी गई थी होम रूल जो आंदोलन था उसके ही दौरान। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? ये था लोकमान्य तिलक। गदर पार्टी का मुख्यालय था कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था, तो इसका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा गदर आंदोलन। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने वाले बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? इनको भेजा गया दोस्तों मांडले, ठीक है। किसने घोषित किया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? ये था अरविंद घोष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? ये क्वेश्चन हम पहले भी पूछ चुके हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे इन्होंने, तो आपने बताना है कि कब हुआ। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था? यह जानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं, तो ये थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, ठीक है। भारत में बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म तो ये थी दोस्तों अलमारा। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो ये आपकी ललित कला के लिए। निम्न में से किस शहर में जलियांवाला बाग का सामूहिक हत्याकांड हुआ? अमृतसर में हुआ। रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय की बात हुई है तो भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविद कौन था? तो कौन था? ये था हर्बर्ट बेकर। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी कब? असहयोग आंदोलन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? शाही दरबार आयोजित हुआ इलाहाबाद में। उसके बाद है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? ये बोलते थे किसे? दादा भाई नौरोजी को। केसरी था, केसरी क्या था? यह था अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र जिसमें मालिक कौन थे? बनर्जी जी, एन बनर्जी, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था, कब किया था? ये किया था खिलाफत आंदोलन के समय।